मिठाई तो सभी को बहुत पसंद आती है और ख़ासकर जब वो दूध से बनाई गई हो तो उसके क्या कहने। और उससे भी बड़ी बात है जब वो अपने हाथ से बना के खाई जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये पेड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मैंने गाय के दूध से बनाई हुई है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये जो पेड़े हैं, इसी तरह के पेड़े जो हैं देवघर नगरी बाबा धाम में मिलते हैं और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मैंने भी बिल्कुल सेम रेसिपी लेके आई हूँ उन्हीं पेड़ों की, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। दूध के पेड़ों को बनाने के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक भी लेके आई हूँ कि आपका एक ही समय में आप कई काम कर सकते हैं और आपका जो दूध है वो ना जलेगा और ना ही गिरेगा। तो चलिए देखते हैं वो खास ट्रिक क्या है। नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये 2 लीटर के करीब में दूध लिया हुआ, ये फुल क्रीम दूध है और आज मैं इस दूध से पेड़े बनाऊंगी। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई रखी हुई है। अब हम इसमें ये जो हमने 2 लीटर करीब में दूध लिया है उसे हम डाल देते हैं। कढ़ाई में दूध डालकर हम इसे एक पलटे की सहायता से इसे हम लगातार चलाते हुए इसे हम गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए हमारे दूध में जो है वो उबाल आ गया है। इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा करना है। इसे हमें नीचे से खुरसते हुए चला के इसको पकाना है, नहीं तो इसके नीचे लगने का डर रहता है। अगर नीचे लग जाएगा तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। दूध को जब हम कढ़ाई में डालेंगे हमको उस टाइम लगातार चलाते रहना है। जब इस दूध में उबाल आ जाएगा तब इसके नीचे लगने का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। इस मिठाई को तैयार करने में हमने सिर्फ 2 सामान का इस्तेमाल किया है। इसमें हमें ज़्यादा सामान की भी आवश्यकता नहीं है। और ये जो दूध हमने लिया हुआ है ये हमने गाय का दूध लिया हुआ है, इसमें ज़्यादा फैट नहीं होता है। इसे हम तेज़ आंच पे इसी तरह से चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। इसके किनारे किनारे जो मलाई आ रही है उसे भी हम निकालते रहेंगे, नहीं तो वो इकट्ठी वहीं जलने लगेगी। तो इसी तरह से हम चलाते हुए इसे हम गाढ़ा कर लेते हैं। दूध में जब उबाल आ जाए तो इसके जलने का जो है वो नीचे से डर कम हो जाता है। तब आप इसमें इस तरह से पलटा लगा के इस तरह से अगर वो उबाल भी आएगा तो वो दूध जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। तो इस दौरान आप अपने घर के दूसरे कामों को भी देख सकते हैं। देर में इसे अपने कामों को देखते हुए भी इसे इस तरह से आके चला सकते हैं। लेकिन उबाल आने के पहले हमें इसे एकदम नहीं छोड़ना, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और इसे साइड की जो ये मलाई जम रही है हमें इसे भी बहुत आराम से इस तरह से बार बार निकालते रहना है। हमने आंच तेज़ की हुई है। हम इसमें किसी भी प्रकार के और कोई सामान ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मिठाई हम बना रहे हैं ऐसी बना रहे हैं जिसे आप व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं। देख रहे हैं कि दूध जो है वो तेज़ आंच पे और उसमें बराबर उबाल आ रहा है, लेकिन इस ट्रिक के ज़रिए वो नीचे नहीं गिरेगा। ये पलटा जब तक इसमें रहेगा ये दूध नीचे नहीं आएगा, वो उसी तरह से उबलता रहेगा। तो चलिए इसे अब गाढ़ा होने दिया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि दूध में पूरा तेज़ उबाल है लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसके लिए यही ट्रिक है कि आप इसमें जिस भी चमचे से चला रहे हैं वो उसे उसी तरह से उसमें छोड़ दीजिए लगा। ये देखिए हमारा दूध अब जलकर आधा हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसे
लगातार चलाते रहेंगे। और इसके किनारे किनारे की मलाई भी हम इसी तरह से निकालते रहेंगे। हमारा जो पलटे में लगा हुआ है दूध, उसे भी हम इस तरह से इसकी मलाई को इस तरह से चम्मच की सहायता से खुरस खुरस के निकालते रहेंगे, नहीं तो ये इसी में सूख जाएगी। इसी तरह से हम निकाल निकाल के इसे दूध में मिक्स करते रहेंगे। अब हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो गया। ये देखिए हमारा दूध जो है अब एकदम ही गाढ़ा हो गया है। इसे लगातार इस तरह से नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा और हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अब इसे हम छोड़ के हट नहीं सकते हैं और इसे इसी तरह से लगातार हमें चलाते रहना। इसमें से जब ये गाढ़ा हो गया तो इसमें छींटे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो इस टाइम आप आंच धीमा कर दीजिए, छींटों की मात्रा कम हो जाएगी और इसे लगातार चलाते रहिए। लगातार चलाएंगे तो छींटे भी नहीं आएंगे। इसी तरह ये मिठाई खाने में तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है, लेकिन जो मेहनत है इसको जलाने में ही है, दूध को। इसे जलाने में वो ट्रिक यूज़ करते हैं तो आप एक समय में कई काम कर सकते हैं। देखिए अब हमारा जो दूध है एकदम गाढ़ा हो गया है, ये देखिए, और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ क्रीमिश कलर आ गया है। तो ये देखिए अब हमारा जो दूध है वो एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम दूध जल जाने के बाद ही चीनी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी मात्रा देख के ही हमें इसमें चीनी उसके हिसाब से ही मिलानी है। तो हम मुट्ठी से कम 2 मुट्ठी चीनी इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने इसमें चीनी डाल दी और अब हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। आँच हमारी मीडियम होगी और इसी प्रकार से हम इसे चलाते हुए इसे टाइट करेंगे। अब सबसे लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच के करीब में घी ऐड करेंगे। हमारी आंच रहेगी धीमी और हम इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। थोड़ा सा भी छोड़ने पे तुरंत ही नीचे ये लाल होने लगता है। ये थोड़ा सा भी लग जाएगा तो ये पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसे लगातार हम लोग को चलाते रहना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा खोवा एकदम बन के तैयार हो चुका है। इसी मिक्सचर से आप इसकी खोवे की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। अब इसे जिस तरह से ये ढीला दिखाई दे रहा है, इसी टाइम पे इसे एक थाली को ग्रीस करके उसमें आप निकाल के फैला दीजिए और उस पर से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इसे इस बर्तन में से निकाल लेते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं। इसके ठंडा होने पर हम इसकी मदद से हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसल देंगे। मसल देने से इसकी गुठलियाँ भी जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और इसमें एक चिकनाहट आ जाएगी। ये देखिए, तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। अब आप इसको जो साइज़ चाहिए उस साइज़ के आप काट लीजिए लोइयाँ और इस तरह से इसके पेड़े जो हैं वो हम आसानी से चिकने पेड़े बना सकते हैं। इस तरह से रोल करके और इसे प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से इसे राउंड करके और इसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए लोई की छोटाई
आपको जैसा मन चाहे आप उतना बड़ा ले सकते हैं और इस तरह से इन्हें प्रेस कर करके रखते जाएंगे। दूसरी लोई को भी उसी तरह से करेंगे। इसे राउंड करते टाइम इसमें थोड़ा हाथ में दबाव बना के रखना है। इसे दबाते हुए इसकी लोई तैयार करनी है। ये देखिए, आप इसे जितना दबा के बनाएंगे आपके जो पेड़ हैं वो उतने ही चिकने बनेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी पेड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो बढ़िया तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये चिकने तैयार हुए हैं एकदम। ये पेड़े बिल्कुल बाबा नगरी देवघर जिसे बोलते हैं, बिल्कुल वहाँ जो पेड़े मिलते हैं बिल्कुल वही पेड़े ये तैयार हुए हैं और खाने में भी बिल्कुल सेम टेस्ट देंगे ये। तो आप लोग भी इसे बनाइए। ये मैंने 2 लीटर दूध से तैयार किया है। इसमें लगभग आपको जो पेड़े हैं वो आधा किलो के आसपास आपको तैयार मिलेंगे। 2 लीटर दूध से हम आधा किलो मिठाई तैयार कर लेंगे खोवे की। तो अगर आप लोगों को ये मेरे पेड़े पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके सुझाव ही जो हैं और मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग भी इस देवघर नगरी वाले पेड़ों को बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। धन्यवाद।